हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय जय श्री बाल गोपाल महाराज की जय। जय जय श्री श्री नैनिताय गौरचंद्र की जय। श्री पंचतत्व की जय। जय जय श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रमया की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का क्या है, आइए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का बाल्य लीला कैसे था और चैतन्य महाप्रभु जो कि सची माता का गर्भ से जन्म हुए थे और कैसे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ेंगे और शिक्षा लेना चाहिए चैतन्य महाप्रभु क्या क्या निर्देश दिया था। इस प्रेम की महान अद्भुत इस जो हरिनाम का प्रेम महान दूत तथा पवित्र भगवत प्रेम व भगवान का नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत में नवद्वीप नगर में श्री धाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा संध्या समय से ही 1407 शकाब्द अर्थात फरवरी 1486 में अवतीर्ण हुए थे। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलाहट जिला के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप में महान विद्वान शिला नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सच्ची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे श्री जगन्नाथ मिश्र जी। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सच्ची देवी से ही कोई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश पुत्रियां क्या हुआ, मौत हो गई और कच्ची आयु में मौत हो गई। तो 2 पुत्र जो बचा है वो श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्बर बचे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। श्री विश्वम्बर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे। विश्वम्बर जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शताब्द में पूरी में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्ष तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी
जिनकी मृत्यु अल्प आयु में ही हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर में बाहर गए थे, जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने नाम लिया है। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया देवी था, जिनने आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहन पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ग्रहण कर लिया था, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से ही 16 वर्ष की थी। सन्यासी ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सच्ची देवी के आग्रह पर श्री जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। श्री भगवान वहां पर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहां पर 24 वर्ष तक रहे पूरी धाम से। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत भ्रमण किया। श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। कोई अधिकांश लोगों को पता नहीं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा, और कृष्ण और राधा पे जो अल्लाह शक्ति है। कृष्ण राधा का अंग लेके, कृष्ण का राधा को भाव लेके, ये दो चीज, एक अंग और एक भाव लेके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से ही जन्म लिए। श्री कृष्ण ही खुद श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, जो कि चैतन्य महाप्रभु से जन्म लिया है। समस्त कारण का कारण आदि भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्थिति में विषय में उपदेश देते हुए तो श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में ही प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके उपदेश के सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में ही प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर ही है, और सबके द्वारा पूज्य वो है। वृंदावन धाम श्री भगवान की अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम यश रूप तथा उनके आविर्भाव स्थल परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री चैतन्य की अनेक भक्त ने जैसे कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, श्रीला लोचन दास ठाकुर, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीला कबीर कर्णपुर, श्रीला प्रबंधानंद सरस्वती, श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 2 वर्ष में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला बलदेव विद्याभूषण, श्रीला श्यामानंद गोस्वामी, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु के ठाकुर का अंत, सबसे अंत में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा अनेक महान भक्तों जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे शास्त्र पर आधारित है। उनकी रचना अद्वितीय है, उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है, और वे सब दिव्य ज्ञान के परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु अब साहित्य जो मुख्य रूप में संस्कृत तथा बंगाल में ही है, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से अप्लावित हो उठेगा, जो आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता के प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत से लिखा है, कृष्ण बल्लभ राधा
कृष्णर बल्लभा राधा, कृष्णर बल्लभा राधा, कृष्ण प्राण धन, ताहा बिनु सुख हेतु नहे गोपी गण। सेही राधार भाव लया चैतन्य अवतार, जुग धर्म नाना प्रेम कैल प्रचार प्रचार। सेही राधार भाव लया चैतन्य अवतार, जुग धर्म नाना प्रेम कैला प्रचार। सेही भावे निज वांछा करेला पूरण, अवतारर यही वांछा मूलर कारण। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये अवतार लेते हैं जो कि मूल कारण है, जो कि भगवान का कथा भक्त अवतार से भगवान का नाम प्रचार करना है, भगवत गीता भागवतम को प्रचार करना है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण।